19 नवंबर 2024 को कासगंज जिले में ढोलना थाना क्षेत्र के मारुकपुर रोड में सुबह के वक्त कुछ लोग अपने अपने काम के लिए घर से बाहर निकल रहे थे। तभी रोड के किनारे एक महिला का लाश दिखता है। कुछ लोग को उन लोग के द्वारा जब हल्ला किया जाता है तो आसपास के लोग कई लोग और इकट्ठा हो जाते हैं और उसी में से एक व्यक्ति पुलिस को भी खबर कर देती है। पुलिस तुरंत ही उस जगह पे पहुंचती है और देखती है कि एक महिला का लाश पड़ा हुआ है, लेकिन महिला को इस कदर कूचा गया था कि महिला का अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल था कि महिला का उम्र कितना होगा। लेकिन पुलिस फिर भी 35-36 वर्ष महिला का उम्र लगाती है और महिला के ऊपर कई चाकू और पत्थर से वार किए गए थे, जिससे महिला का मौत हुआ था और महिला का पहचान ना हो सके इसलिए उसे काफ़ी हद तक कुचला गया था और एक्सीडेंट का भी रूप दिया गया था, ताकि लगे कि यह कोई मर्डर नहीं बल्कि एक्सीडेंट है। पुलिस महिला को कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और महिला का कुछ कपड़े का फ़ोटो और कपड़े को रख लेती है ताकि इससे इसका पहचान हो सके। पुलिस इधर इस महिला का शिनाख्त के लिए लगी हुई थी। ढोलना पुलिस स्टेशन में कोई भी महिला का गुमशुदगी का रिपोर्ट नहीं लिखाया गया था और आसपास के कई स्टेशनों में जब पुलिस पता करती है तो कहीं भी उस महिला या कोई महिला के नाम का गुमशुदगी का रिपोर्ट नहीं लिखाया गया था। पुलिस के आगे काफ़ी ज़्यादा चुनौती था। करीबन 5 दिसंबर बीत जाता है, लेकिन महिला का कोई भी जानकारी नहीं मिल पाता कि यह महिला कहाँ के रहने वाली है और किसके घर के रहने वाली है। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से 6 दिसंबर को पता चलता है कि यह महिला का नाम बबीता है और इसका उम्र 35 वर्ष है और उत्तराखंड के रुद्रपुर के आदर्श कॉलोनी के रहने वाली है और पिता का नाम राजकुमार है। पुलिस इस महिला का पिता से कांटेक्ट करती है। राजकुमार को पुलिस स्टेशन बुलाती है। बबीता का पिता राजकुमार ढोलना पुलिस स्टेशन आता है और जब पुलिस उस महिला का वस्त्र यानी कपड़ा दिखाती है राजकुमार को, तो राजकुमार तुरंत ही अपने बेटी को पहचान लेता है। लेकिन वह चौंक जाता है कि चलो मेरी बेटी तो यह है, लेकिन मेरी बेटी का भी 2 बेटी है, वह कहाँ है। पुलिस को भी अचंभव लगता है कि इस महिला के बारे में जानने में 5 से 6 दिन लग गए, अब इसके बेटी के बारे में कैसे पता किया जाए। उसके बाद पुलिस इनके 2 बेटियों का नाम पूछती है राजकुमार से, तो बड़ी वाली बेटी का नाम मानन्या था और छोटी वाली बेटी का नाम अनन्या था। पुलिस बबीता के पिता राजकुमार से पूछती है कि आपकी बेटी का शादी किस व्यक्ति के साथ हुआ था और आपकी बेटी कहाँ रहा करती थी। बबीता के पिता बोलते हैं कि 2012 में हमारी बेटी लव मैरिज की थी और 2013 में उसके साथ तलाक हो जाता है। फिर कुछ दिन बीतने के बाद अमराह के रहने वाला प्रमोद के साथ उसको प्यार हो जाता है। उसके बाद कुछ दिन बीतने के बाद दोनों फैसला करते हैं कि हम दोनों शादी कर ले और एक मंदिर में जाकर दोनों शादी कर लेते हैं और यह रिश्ता करीबन 6 वर्ष तक चलता है और ये दोनों को 2 बेटी होता है। पहली बेटी जब हुई थी तो सारे लोग खुश थे, लेकिन जब दूसरी बेटी होती है तो प्रमोद को बबीता से खटास होने लगता है और दोनों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी होने लगता है, जिस कारण प्रमोद भी हमारी बेटी से तलाक ले लेता है। अब बबीता कमाने लगी थी तो किसी के बस में रहना भी नहीं चाहती थी, प्रमोद के बात नहीं सुनती थी, वह अपना बात पे अड़ी रहती थी, जिस कारण से प्रमोद भी बबीता से तलाक ले लेती है। बबीता अपने दोनों बच्ची के साथ दिल्ली में रह रही थी, तभी लॉकडाउन लग जाता है और लॉकडाउन में कहीं किसी को जाना नहीं था, एक कमरा में रहना था, काम धाम करना नहीं था, तो बबीता फेसबुक के सहारा लेती है और फेसबुक पे नए नए दोस्त भी बनाने लगती है। तो उससे एक लड़का से दोस्ती हो जाता है। वह लड़का नई बस्ती का रहने वाला था, उसका नाम अभिषेक होता है और दोनों काफ़ी दिन फेसबुक पे बातचीत करते रहे। फिर दोनों नंबर एक्सचेंज किए, उसके बाद दोनों फ़ोन पे बात करने लगे, कॉल के माध्यम से, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल। लेकिन अभिषेक को कहीं न कहीं बबीता के साथ सिर्फ ऐश-मौज करना था, इसलिए कि अभिषेक का उम्र 25 वर्ष था और बबीता का उम्र 32 वर्ष। 7 वर्ष का
फासला था दोनों का उम्र में। बबीता को एक अच्छे लड़के का तलाश था जिसके साथ वह शादी करके फिर से नया जीवन का शुरुआत कर सके, लेकिन बबीता का किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उसके बाद बबीता अभिषेक के बातों में आ जाती है और दोनों कई बार मिलते जुलते उसके बाद शारीरिक संबंध भी बनाने लगे। बबीता अभिषेक को फोर्स करने लगे कि अब हमसे तुम्हें शादी करना होगा, लेकिन बबीता अपना सारा कुछ बता देती है कि हमारा पहले भी एक शादी हुआ था जिसमें हमारा 2 बेटी है। लेकिन अभिषेक को इससे कोई एतराज़ नहीं होता है। अभिषेक उन दोनों बच्ची और बबीता को भी अपनाने के लिए तैयार था, लेकिन अभिषेक का कहना था कि हमारा घर वालों के सामने तुम्हें नहीं जाना होगा, हम तुम्हें कहीं दूसरे जगह रखेंगे और तुम्हें एक पत्नी की तरह रखेंगे। लेकिन बबीता इसके चाल को नहीं समझ पाती है और दोनों एक समाज मंदिर में जाकर शादी भी कर लेती है। कुछ दिन बाद अभिषेक एक लड़की से बात कर रही थी और बबीता उससे बात करते हुए अभिषेक को देख लेती है और अब बबीता को रहा नहीं जाता है और बबीता अभिषेक से बोलती है कि अब तुम्हें दूसरे लड़कियों को छोड़ना होगा इसलिए कि तुम हमारे साथ शादी किए हो। लेकिन अभिषेक का कहना रहता है कि हम जिससे बात करते हैं करने दो, तुम बीच में मत आओ। लेकिन रोज़ रोज़ बबीता और अभिषेक में लड़ाई झगड़ा होता और अभिषेक एक चीज़ और छुपाया था कि अभिषेक बबीता से बोल के रखा था कि तुम मेरे घर पे नहीं जाओगी, हमारे घर पे जाओगी तो तुम्हें और तुम्हारी बच्ची देखकर हमारे घर वाले भड़क जाएंगे और हमारा जीना बेहाल कर देंगे। अब बबीता अभिषेक को बोलने लगी थी कि अब हम तुम्हारा घर पे जाऊंगा और तुम्हारे घर वालों को बताऊंगा कि तुम्हारा बेटा हमसे शादी किया है और एक लड़की से और बातचीत करता है। जब यह बात अभिषेक सुनता है तो डर जाता है और एक प्लानिंग बनाता है। इसमें अपना प्रेमिका मनीषा को भी शामिल करता है और दोनों प्लानिंग बनाते हैं कि अब बबीता को हमेशा हमेशा के लिए रास्ता से हटाना होगा। फिर एक दिन मनीषा बबीता से बात करती है कि क्यों ना हम लोग मिलकर इस मामला का रास्ता निकाला जाए ताकि हम लोग को लाइफ में कोई दिक्कत ना हो। बबीता भी तैयार हो जाती है। सारे लोग तैयार थे। एक दिन मनीषा और अभिषेक एक गाड़ी लेकर आते हैं और उसमें बबीता को बिठाते हैं और उनके बच्चे को बिठाते हैं और दोनों बच्चे को बबीता से बोलते हैं कि ये दोनों बच्चे को एक रिश्तेदार के यहाँ उतार देते हैं ताकि हम लोग का बात सुनकर बच्चों के अंदर कोई गलत विचार ना आए। और इस बात से बबीता बेखबर थी कि हमारे साथ क्या होने वाला है और बबीता अपने बच्चे को एक रिश्तेदार के यहाँ उतार देती है। उसके बाद गाड़ी लेकर तीनों एक सुनसान रास्ते पर निकल जाती है। एक जगह पे रुकता है गाड़ी। बबीता को लगता है कि यहाँ कुछ लोग बातचीत करेंगे और रोकने के बाद तीनों बाहर निकलते हैं और फिर पीछे से बबीता के ऊपर पहले मनीषा वार करती है, उसके बाद अभिषेक वार करता है। मनीषा पत्थर से वार करती है और अभिषेक चाकू से, और जब तक कि बबीता का मौत नहीं हो जाता तब तक इन दोनों लोग बबीता को मारते रहते हैं। और मरने के बाद भी उसका सर को इस कदर कुचल दिए थे ताकि इसका पहचान ना हो सके कि यह कहाँ के रहने वाली है और इसका नाम क्या है। पुलिस अभिषेक और मनीषा को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद मनीषा को जब पुलिस पूछती है तो वह तुरंत ही अपना मुंह खोल देती है और सारा कुछ बताती है कि हाँ, हम ही कत्ल किए हैं बबीता के। तब पुलिस पूछती है कि इनका 2 बच्ची थी वह कहाँ है, तो मनीषा बोलती है कि 20 नवंबर को फिर से इनके दोनों बेटी को बहाने से घर से लेकर बाहर निकलते हैं कि चलो तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास ले चलते हैं। और ये दोनों बच्ची को गाड़ी में लेकर जाते हैं और एक सुनसान जगह पे जाने के बाद ये दोनों को नीचे उतारते हैं और दोनों का गला दबाकर मार देते हैं। एक का गला मनीषा दबाई हुई थी और एक का गला अभिषेक दबाया हुआ था। दोनों को बेरहमी से मारकर एक को झाड़ी में फेंक देती है और एक के नाले में। पुलिस तुरंत ही उस बताए हुए जगह पे पहुंचती है और ये दोनों बॉडी को भी कब्जे में लेती है। फिर पुलिस मनीषा और अभिषेक के खिलाफ चार्जशीट तैयार करती है और इस मामले को कोर्ट भेज देती है। कोर्ट इन दोनों कातिलों को क्या सज़ा देती है, लेकिन क्या मनीषा और अभिषेक का ये करना उचित है और बबीता का लाइफ का क्या? बबीता तो गई लेकिन अपने 2 बेकसूर बेटियों को भी ले गई। हर बुरा का एक ना एक दिन अंत होता ही है। इस कहानी के माध्यम से आप लोग को कोई तरह का तकलीफ़ देना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। बस इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को छोटी-छोटी जानकारी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कभी-कभी छोटी-छोटी गलती कितना बड़ा जानलेवा साबित हो सकती है। और आज बबीता के साथ और उनके 2 बच्चे के साथ हुआ।